नमस्कार। हमारे YouTube चैनल भार्गव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के साइंस लेसन साइक्लोन विंड स्टॉर्म का टॉपिक है थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे। साथ ही वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर में प्रोनाउंसिएशन की संबंधित समस्याओं को भी दूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट। थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। यानी भारत में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए आप इंडिया में देखते हैं कि जगह जगह वज्रपात होते हैं, तूफान आती है, बिजलियाँ कड़कती हैं। The rising temperature produce strong upward rising winds। ये राइजिंग तापमान प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं कब? जब हवाएं तेज उठती है तब। These winds carries water droplet upward। ये अपने साथ पानी की बूंदों को उड़ा ले जाती हैं। Where they freeze and fall down again। और जहाँ पर ठंड होती है वहाँ ये अपने पानी की बूंदों को गिरा देती है। The swift movement of falling water droplet along with the rising air। यह क्रिया जो काम तेजी से होती है, पानी को उठा करके ले जाना है, क्रिएटिंग लाइटिंग, साथ ही लाइटिंग की भी और साउंड भी, इसी को कहा गया है, इसी विंड को, इस घटना को कहा जाता है थंडर स्टॉर्म। यानी बिजली के साथ हवा भी, पानी भी और आवाज़ें होती हैं। अब हम जानेंगे ये बनते कैसे हैं, इनका निर्माण किस प्रकार होता है। तो हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। किस प्रकार थंडरस्टॉर्म एक साइक्लोन का रूप लेता है जानेंगे। यूनिट द वाटर रिक्वायर द हीट व्हेन इट्स चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर स्टेट। आप जानते ही हैं कि वाटर हीट होने के कारण, गर्म होने के कारण लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन द वेपर कंडेंस इनटू द लिक्विड। अब वापस इसी लिक्विड को, इसी वेपर को वापस कंडेंस किया गया है एंड ठंडा करते तो फिर से ये लिक्विड के रूप में ही वापस आ जाते हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स। बादल बनने से पहले पानी अप हीट, गर्म होती है, फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज, बदलते रहती इनटू वेपर। वातावरण में स्थितियां बदलते रहती है। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड फ्रॉम रेन ड्रॉप्स। जब वाटर वेपर क्या बदल जाते हैं फिर से लिक्विड के रूप में, जो बारिश का रूप में हमारी धरती पर आती है। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोसफियर। ये हीट वापस फिर से रिलीज करता है, छोड़ते हैं एटमोसफियर। द हीट रिलीज एटमोसफियर वार्म्स द एयर अराउंड। और इसी हीट के कारण वापस फिर से क्या हो जाते हैं, वार यानी क्या, गर्म हो जाती है हमारे आसपास के एरिया। दे एयर टेंड टू राइज अप। और फिर से हवाएं ऊपर उठने लगती है। कॉज ड्रॉप इट प्रेशर, जिस कारण से एक दबाव बनता है। मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ स्टॉर्म। बहुत सारे हवाएं एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, यानी एक ही जगह घूमने लग जाती हैं। दिस साइकिल इज रिपीटेड। और यह साइकिल अचानक रिपीट होने के बाद बार बार जब दोहराने लगती है, द चेन इज ऑफ इवेंट। और यही चेन, घटना, विंड द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर, एक लो प्रेशर को जन्म देती है या बनाती या निर्माण करती है। सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स। और इसी सिस्टम में जब हवाएं और भी बहुत तेज हो जाती है, रिवॉल्व अराउंड, आपस में घूमने लगती हैं एक ही जगह पर। इट इज वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। और यही मौसम की स्थिति बदलना ही क्या कहलाता है, साइक्लोन कहलाता है। इसके क्या क्या है, तो फैक्टर लाइक विंड स्पीड, wind direction, temperature,
ह्यूमिडिटी, कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के बनने के लिए फैक्टर ऑफ विंड स्पीड, हवाओं की गति पर निर्भर होना जरूरी था। हवा किस दिशा से चल रही है, तापमान कैसा है और नमी है कि नहीं, इन सभी के सम्मेलन से ही साइक्लोन का निर्माण होता है। और भी हम संबंधित साइक्लोन के बारे में कुछ देखेंगे। तो कुछ तथ्य हैं जो इसके स्ट्रक्चर यानी इसकी बनावट होती है, इसके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए काम एरिया। सेंटर ऑफ साइक्लोन, जो सेंटर होते हैं साइक्लोन को, वो काम एकदम खाली जगह होता है जहाँ निर्वात होते हैं, वहाँ पर हवा इतनी तेज होती है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ स्टॉर्म, जो आंधी की आंख कहलाती है। अ लार्ज साइक्लोन इज द वायलेंटली रोटेशन मास ऑफ एयर इन द एटमोस्फियर। जब बड़ा साइक्लोन वायलेंटली हो जाता है, उग्र हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, जिनका मास द्रव्यमान एयर एटमोस्फेयर वायुमंडल के आसपास होता है, लगभग 10 to 15 किलोमीटर हाई, लगभग 15 से 10 से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाती है। द डायमीटर ऑफ आई वेराइज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, और पुनः इसकी आंखों की लंबाई यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होता है वो 10 से 30 किलोमीटर दूर तक फैल जाते हैं। इट इज़ अ रीजन द फ्री ऑफ क्लाउड हैज द लाइट विंड्स। इसका कारण होते हैं ये रीजन, इसका मेन कारण ये होते हैं कि फ्री ऑफ क्लाउड, बादल फ्री हो जाते हैं। हैज़ लाइट विंड, लाइट के साथ हवाएं तेज चलती है। अराउंड दिस द काम ए क्लियर आइज देयर द क्लाउड ऑफ रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। अराउंड, चारों ओर अगर इसके क्लियर घूमते घूमते साफ अगर हो जाते हैं तो यही फिर से साइज से कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर लंबी चौड़ी हो जाएगी। इन दिस रीजन देयर इज़ अ हाई स्पीड विंड 150 to 250 किलोमीटर, जिसका कारण ये होता है कि जब हवाएं कितनी चलेगी तो 150 से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हवाएं चलेगी। एंड थिक क्लाउड विद द हैवी रेन, और जब बादल मोटा हो जाएगा और भारी वर्षा होगी। अवे फ्रॉम द रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, और इसी कारण इस क्षेत्र की हवा जब स्पीड धीरे धीरे घटते चल जाएगी। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और फिर से जब फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन का वेरी कॉम्प्लेक्स, जटिल संरचना बन जाएगा, जो एक फोटो में भी आप देख सकते हैं। यही है साइक्लोन का। आज के लिए इतना ही। और भी संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।